और भक्तिनी के इशारे पर उसकी मां के द्वारा पैंट को कमर से नीचे जांघ तक घिसका दिया गया तथा भक्तिनी के द्वारा मंत्र पढ़ते हुए कॉलिंग स्टिक को उसके गुप्तांग में जबरदस्ती प्रवेश करा दिया गया। साथ ही भक्तिनी के बोलने पर भीमराम के द्वारा पूजा के लिए खून हेतु अपने साथ लाए पत्थर से सिर पर मारने लगा, जिससे सिर फट गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुम्बा हत्याकांड का पूरा मामला क्या था और फिर फाइनली जो सच्चाई सामने आई है, जो हम सबको हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है और कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर दिया है झारखंड में और झारखंड सरकार पे कि आज भी हम लोग 21वीं सदी में होने के बावजूद आज भी हम लोग ऐसे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हम सब के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। और इस पूरे हत्याकांड का जो पूरा मास्टर प्लान था वो एक भाजपा नेता भीमराम, जो जिनका उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष का बताया जाता है, उनके ऊपर जाता है और पूरा प्लान उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो भीमराम जो भाजपा नेता है, ये हम देशवासियों को, हम सबको कहीं ना कहीं लगातार वो 8 से 10 दिनों तक गुमराह करते रहा और लगातार वो मीडिया के सामने बयानबाजी करता रहा और झारखंड सरकार पे सवाल उठाता रहा और कहता रहा कि झारखंड की बहु बेटी सुरक्षित नहीं है, झारखंड सरकार को कुछ करना चाहिए। इसके अलावे वो जो आरोपी था हत्याकांड का, जो 12 वर्ष की जो मासूम बच्ची का जिन्होंने हत्या किया, उस आरोपी को पकड़कर उसे जल्द से जल्द फांसी देने की भी वो भाजपा नेता भीमराम लगातार मांग करता रहा। और इसके अलावे वो सजा भी सुनाता रहा कि अगर पकड़ा जाता है आरोपी तो उसको सजा ऐसा कुछ होना चाहिए, और सजा बता रहा था कि उसके शरीर का एक एक अंग भी काट दिया जाए तो भी वो सजा उसके लिए कम होगा। तो इस प्रकार से वो बयानबाजी करता रहा, मीडियाबाजी करता रहा, नेताओं को गुमराह करता रहा, नेताओं के सीट के बगल में वो बैठता रहा, कुर्सी उसके लिए लगता रहा और कहीं ना कहीं हम सबको गुमराह करता रहा। और शायद इसीलिए इतना समय लग गया पुलिस को इस मामले का उद्भेदन करने में, इस मामले का पर्दाफाश करने में। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम का अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी। इसके अलावे जो 8 से 10 दिनों तक जो पूरा एक हाईलाइट और एक आग की तरह फैलता रहा हमारे पूरे देश में ये मामला, इस दरमियान क्या क्या अफवाहें उड़ती रही, लोगों के बीच क्या क्या नैरेटिव चलता रहा, इन सभी बिंदुओं पे अभी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको हम बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ये हत्याकांड हुआ, जिस 12 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कह सकते हैं आप, और इसे आप एक सूझबूझ के तहत कह सकते हैं या फिर डर की वजह से कह सकते हैं या फिर अंधविश्वास की वजह से कह सकते हैं। लेकिन जो फाइनली पुलिस ने जो जांच पड़ताल की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने जो बताया, इससे अंधविश्वास ही सामने आता है। लेकिन बहुत सारी चीजें सामने जो चल रही थी, नैरेटिव हमारे बीच घूम रहा था, वो जो तो पहला जो नैरेटिव था हिंदू मुस्लिम का, जिसे हमारे देश में फैलाया गया, हमारे राज्य में, हमारे जिले में फैलाया गया कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है जिसकी वजह से एक घटना घटी है। वहीं दूसरा जो मामला सामने आता है दुष्कर्म का। आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को निर्भया हत्याकांड, जी हाँ, जो दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुई थी, उससे जोड़ा गया और उसी प्रकार का घटनाक्रम का अंजाम दिया गया था और जोड़ा गया था कि जिस प्रकार से निर्भया के साथ हुई हमारे देश में, वैसा ही इसके साथ भी, इस बेटी के साथ भी, इस मासूम के साथ भी हुई है। तो इस प्रकार से जोड़ा गया निर्भया हत्याकांड जैसा मामला था ये। तीसरा जो मामला सामने आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही जब हमने भी सुना था तो बहुत ही अंदर से हम लोग टूट चुके थे और बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में जो एक रिश्ता का जो एक बंधन है उस पे सवाल उठा रहा था। और हम लोग यही कह रहे थे कि जब ये रिश्ता ऐसा कुछ कर सकते तो हम लोग किस पे भरोसा करेंगे। हम अब हमारे समाज का जो रिश्ता का जो है वो सभी रिश्ता कलंकित हो चुका है। हम कहीं ना कहीं इस प्रकार की नैरेटिव लोगों के बीच कह रहे थे, हम नहीं बल्कि ऐसा घूम रहा था, ऐसी बातें घूम रही थी। तो और ये जो तीसरा मामला है वो ये था कि बताया जा रहा था कि वो जो बच्ची है 12 वर्ष की जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी माँ, जिनका नाम था रेशमी देवी की एक अवैध संबंध था भीमराम
रेशमी देवी का अवैध संबंध था भाजपा नेता भीमराव के साथ, जिसकी वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसमें यह भी बताया गया कि जो मंगला जुलूस जिस दिन रात 24 तारीख को 24/3/2026 को जिस दिन मंगला जुलूस निकाला गया था गांव में, उसी दिन घर के सभी सदस्य मंगला जुलूस में शामिल होने के लिए चले गए थे। तभी भीमराव थे वो रेशमी देवी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और वो उनके घर में ही मौजूद थे। तभी उसकी जो बेटी है रेशमी देवी की, जो 12 वर्ष की जो मासूम थी, जिसे शायद प्यास लगा, वो पानी पीने के लिए एक चापा नल पे गई थी। वो उस चापा नल का पानी उसको ठीक नहीं लगा, जिसकी वजह से वो वापस अपना घर गई पानी पीने के लिए। और जैसे ही घर में वो प्रवेश की तो वहाँ पे एक आपत्तिजनक हालत में देखी अपनी माँ को और भीमराव को, जिसके वजह से वो कहने लगी कि ये सारी बातें मैं पापा को बता दूंगी, जिसके वजह से ये दोनों मिल करके हत्या कर दिया उस बेटी की। और हत्या करने के बाद उस शव को एक स्कूल के पीछे बांस के झाड़ी के पास उस शव को फेंक दिया गया। तो इस प्रकार का घटनाक्रम और नैरेटिव तीसरे नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर का जो नैरेटिव चल रहा था वो इस प्रकार का चल रहा था। फिर इसका उद्भेदन कैसे हुआ, तो जो रेशमी देवी है उनका पति जो बाहर रहता था वो वापस घर जब आया और घर में तो फिर वो देखा कि घर में बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई है। तो उसको शक हुआ, पूछताछ किया। जब क्लियर उसको जवाब नहीं मिला तो वो जाकर के पुलिस को बताया। फिर फाइनली पुलिस ऐसे लगभग 3 बजे रात में रेशमी देवी को गिरफ्तार करके ले गई और पूछताछ की। तो फिर जो चौथा मामला, चौथा एंगल, चौथा नैरेटिव जो हमारे बीच आया वो था अंधविश्वास का। तो ये देख सकते हैं, ये है प्रेस रिलीज जो पुलिस के द्वारा बताया गया है और रिलीज किया गया है, जिसमें जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि भक्तिनी द्वारा बताया गया कि मंगला जुलूस अष्टमी के दिन दिनांक 24/3/2026 को संध्या करीब 7 बजे मृतिका की मां रेशमी देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर मंगला जुलूस में शामिल हुई थी और करीब 7-8 बजे अपनी छोटी बेटी मृतिका को साथ लेकर पूजा कराने के लिए भक्तिनी के घर आई थी। लेकिन भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि मुझ पर रात्रि 9 बजे के बाद अच्छा नक्षत्र में देवास आएगा। तो उसी समय एक अन्य पुरुष के साथ छोटी बेटी को लाने की बात बोली थी। चूंकि बलि देने के समय धर पकड़ करने के लिए आदमी की जरूरत होती है। इसके बाद भक्तिनी द्वारा बताया गया तय समय करीब 9:30 बजे मृतिका की मां गांव के भीमराव के साथ मृतिका को लेकर भक्तिनी के घर आई और पूजा के लिए 251 रुपए देना था, लेकिन मृतिका की मां भक्तिनी को मात्र 20 रुपए दी थी। उसके बाद भक्तिनी के घर में स्थित मनसा मंदिर में विधिवत तंत्र मंत्र से बच्ची को बैठाकर पूजा आरंभ तथा बच्ची को सिंदूर का टीका एवं काजल वगैरह लगाया गया तथा प्रसाद के रूप में इलायची दाना खिलाया गया। तत्पश्चात भक्तिनी के द्वारा अपने भूत बांधने का स्थान बांसावड़ी में भीमराव एवं रेशमी देवी मृतिका को साथ लेकर गई, जहां पर मृतिका को बैठाया गया और उसे जमीन पर सोने के लिए बोला गया। कर्मकांड प्रारंभ करने से पहले भीमराव और रेशमी देवी के द्वारा पूर्व से लाए एक बोरा का सफेद रंग का नीचे जमीन पर बिछा दिया गया और उसी पर मृतिका को सुला दिया गया। भक्तिनी के हाथ में बांस का कॉलिंग स्टिक था, जिसे भक्तिनी के द्वारा मृतिका के शरीर पर लेटी अवस्था में चारों तरफ घुमाया गया और बोला गया कि मुझ पर देवास आ गया है, हमको इस कुंवारी लड़की का खून चाहिए। इसी पर भीमराव द्वारा बच्ची का गला घोंट दिया गया और छटपटाने पर मृतिका की मां द्वारा उसका दोनों पैर को पकड़ लिया गया। जब उन्हें लगा कि बच्ची की मृत्यु हो गई है, तब भक्तिनी के द्वारा कॉलिंग स्टिक उसके शरीर पर चारों तरफ घुमाया गया और भक्तिनी के इशारे पर उसकी मां के द्वारा पैंट को कमर से नीचे जांघ तक घिसका दिया गया तथा भक्तिनी के द्वारा मंत्र पढ़ते हुए कॉलिंग स्टिक को उसके गुप्तांग में जबरदस्ती प्रवेश करा दिया गया। साथ ही भक्तिनी के बोलने पर भीमराव के द्वारा पूजा के लिए खून हेतु अपने साथ लाए पत्थर से सिर पर मारने लगा, जिससे सिर फट गया और चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसी खून से भक्तिनी के द्वारा मृत शरीर पर खून से पोताई करते हुए पूजा किया गया एवं खून को अंजलि में भक्तिनी के द्वारा ले जाकर अपने मनसा मंदिर के पूजा स्थल पर छिड़का गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रूरता के साथ और विभत्सता के साथ ये लोग इस 12 वर्षीय मासूम के साथ कर्मकांड किए हैं। तो इस प्रकार से अंधविश्वास हमारे जो राज्य में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अपराध है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलि देना ही
अपराध है, बल्कि कुछ भी अंधविश्वास अगर हम लोग अपने राज्य में प्रैक्टिस करते हैं, हमें अपने आसपास अपने इर्द गिर्द अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये अपराध के श्रेणी में आता है। इसे हमें नहीं करना चाहिए। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी हम लोग इन्हीं सब चक्रों के में पड़े हुए हैं। इसकी वजह हमें लगता है कि हम उतने शिक्षित नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों में, अंधविश्वास में अभी भी हम लोग पड़े हुए हैं। और जो पांचवा एंगल अब जो सामने आया है, ये सारी मामला की सच्चाई सामने आने के बाद जो पांचवा नैरेटिव, पांचवा एंगल जो पकड़ चुका है, तुल पकड़ चुका है हमारे राज्य में, वो है राजनीतिकरण का। लेकिन हमारे जिला के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से काम किया, वो हत्यारे को पकड़ा। आज मैं पूछना चाहता हूं मनीष जायसवाल से और प्रदीप प्रसाद से, जो फांसी देने की बात कर रहे थे, कहाँ है वो? निकल के रहा है और हत्यारे को फांसी दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। तो अब वक्त ही बताएगा। पुलिस प्रशासन इस पे अभी भी जांच में लगी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है, और जैसे ही कुछ खबर इससे संबंधित कुछ और नया आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए विदा लेते हैं। मैं हूं नितीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।